हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टूडेज वोकैब शो। और आज के दिन का विचार है टुडे इज अनदर चांस टू गेट बेटर। आज आपका दूसरा चांस है बेहतर होने का। हर दिन को ऐसे लीजिए कि आपको हर दिन पिछले वाले दिन से बेहतर बनाना है। इसी विचार के साथ आज का वोकैब शो स्टार्ट करेंगे। और हमारा आज का पहला वर्ड है वोराशियस। वोराशियस का मतलब होता है ग्रीडी होना, भुक्खड़ होना। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा भूख है, जितने से आपका काम चल जाए, अगर उससे ज़्यादा भूख है तो आप वोराशियस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। ये वोराशियस शब्द है एग्जैक्टिव। और इंग्लिश में अगर मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे तो हैविंग ए लार्ज एपेटाइटी, और ग्रीड बोल सकते हो आप, ग्रीडी होना। और अगर मैं इसी चीज़ को लेके कि किसी चीज़ को संतुष्टि नहीं मिलती है थोड़ी सी चीज़ों को लेके, और उससे ज़रूरत से ज़्यादा, एक सामान्य स्तर से ज़्यादा अगर चाहिए होता है तो इसके लिए कई और शब्द बने होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। रेवेनस अगर हो तो आपको संतुष्टि नहीं मिलती, आप आम लोगों से ज़्यादा आपको चीज़ें चाहिए होती है। अगर रैपासियस हो तब भी आप ग्रीडी हो। अगर आप इनसैटिएबल हो मतलब आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, आप संतृप्त होने वाले बंदों में से नहीं हो, आपके अंदर भूख है, ग्रीड है। तो अगर आप वोराशियस हो, रेवेनस हो, रेपासियस हो या इनसैटिएबल हो, इसका ये मतलब है कि आपको चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो आप एब्स्टेमियस हो, एब्स्टिनेंट हो, एपैथेटिक हो। कहने का मतलब है यहाँ पे क्या है, आप संतृप्त हो जाते हो, कम चीज़ों में मान जाते हो। यहाँ पे आप कम चीज़ों में नहीं मानते हो। जैसे वोराशियस की बात करें तो यहाँ पे इस बंदे की शक्ल देखो घूर के, यार मतलब एक बर्गर खा रहा है लेकिन बर्गरों की लाइन लगी हुई है। तो जरूरत से ज़्यादा भूख है, एपेटाइटिस की ज़्यादा है, ग्रीड है इसको। ये ग्रीड किसी भी तरीके की हो सकती है। जब भी आपको ग्रीड ज़्यादा शो करना हो तो इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। वोराशियस का इस्तेमाल कर सकते हो, रेवेन्यूस का इस्तेमाल कर सकते हो, रेपेसियस का इस्तेमाल कर सकते हो, इनसैटिएबल का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर इसको याद करना हो वोराशियस शब्द का तो अपने किसी मोटू पेटू दोस्त को जो है याद कर लो, या फिर किसी ऐसे दोस्त को याद कर लो जिसको पैसों का बड़ा भूख हो। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं आप इस तरीके से मिमोनिक्स बना के याद कर सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं वोराशियस की। अब इसका यूज केस देखते हैं। इसका यूज केस है द फुटबॉल प्लेयर वॉज ए वोराशियस ईटर। वोराशियस ईटर है, जैसा कि आप जान रहे हो, एग्जेक्टिव है। एग्जेक्टिव बगैर नाउन के ना इसका कोई प्रॉपर मतलब नहीं बनता है। एग्जेक्टिव हमेशा नाउन के साथ ही आता है, तो एग्जेक्टिव के लिए नाउन होना जरूरी है, या फिर आपका वर्ब ऑफ सेंसेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे वोराशियस ईटर की बात करें, फुटबॉल प्लेयर वॉज ए वोराशियस ईटर। फुटबॉल प्लेयर जो है वो वोराशियस ईटर था। Who easily consumed 2 chicken during 1 meal। जो मतलब ऐसा बंदा था कि एक मील के अंदर जो है 2 चिकन खा जाता था। अब 2 चिकन पूरा पूरा खा जाना मतलब वोराशियस ईटर ही होगा। तो याद रखिएगा वोराशियस ईटर। नाउन के साथ अगर आप शब्दों को याद करोगे, एग्जेक्टिव को याद करोगे, शब्दों को तो नहीं, एग्जेक्टिव नाउन के साथ आता है। अगर एग्जेक्टिव को नाउन के साथ याद करोगे तो आप जो है इसका इस्तेमाल, इसका यूज केस भी बहुत अच्छे से समझते हुए जाओगे। इसके बाद अगले शब्द की तरफ मूव करते हैं। अगला शब्द है कॉन्टेंशियस। कॉन्टेंशियस का मतलब होता है लड़ाकू होना। जैसे दोनों बंदे हैं एक दूसरे के ऊपर उंगली कर रहे हैं, तो अगर जो है आप क्या है लड़ाकू हो, झगड़ालू हो, तो आप कॉन्टेंशियस हो। कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्गूमेंट। अब आप इसके सिनोनिम्स की बात करें तो आप आर्गुमेंटेटिव है, जैसा कि मैंने बताया। एकॉर्ड का मतलब होता है संधि, शांति, और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मतलब आपके अंदर शांति ना हो, तो आप डिस्कॉर्डेंट हो, मतलब आप कॉन्टेंशियस हो। आप बेलिगरेंट हो तो बेलिगरेंट का मतलब वैसे भी होता है, मतलब कॉन्टेंशियस हो। और अगर इसके अपोजिट की बात करें तो नॉन एग्रेसिव हो, पीसफुल हो, कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड का मतलब संधि होता है, तो कॉन्कॉर्डेंट इसी से बना हुआ है। यूसेज की बात करें तो ऑथर रोट ए कॉन्टेंशियस नोवेल। अब देखो मैंने बोला एग्जेक्टिव को उसके जो है नाउन के साथ अगर याद करोगे तो बहुत आसानी से जो याद हो जाएगा। जो ऑथर ने है उसने क्या किया, उसने लिखा था एक कॉन्टेंशियस नोवेल विच कॉज्ड ए ग्रेट डील ऑफ अनरेस्ट। विच जो है रिलेट कर रहा है इस नोवेल को। और मैं मतलब इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो एक्चुअली मैं सेंटेंस को पार्ट वाइज जो है पार्ट ऑफ स्पीच वाइज देखना चालू कर दिया हूँ, और पढ़ाते वक्त भी, तो आप लोगों को भी इसी तरीके से देखना चाहिए। विच कॉज्ड ए ग्रेट डील ऑफ अनरेस्ट, जिसने क्या किया, अनरेस्ट बहुत ज़्यादा जो है कर दिया। ये जो नोवेल है, नोवेल जो पढ़ता है उसकी वजह से, जिस थॉट पे ये नोवेल लिखा गया है, जिस कंटेंट पे ये चीज़ लिखा गया है, उस कंटेंट को लेके जो फीलिंग है पढ़ने वाले की, जो रीडर की है, वो कैसी हो जाती है, वो कॉन्टेशियस हो जाती है। कॉन्टेशियस होने का मतलब होता है कि उनके अंदर आर्गूमेंट आने लगते हैं उस चीज़ को लेके, राइट थॉट नहीं आते हैं, रॉन्ग थॉट आने लगते हैं। तो जो नोवेल है वो कैसा है, कॉन्टेशियस है। सो कॉन्टेशियस शब्द को इसके जो है नाउन के साथ हम याद रखते हैं। कॉन्टेशियस नोवेल होना मतलब आर्गुमेंटेटिव, डिस्कॉर्ड और बेलिग्रेंट, ये सारे के सारे झगड़े से रिलेटेड शब्द है, राइट थॉट से रिलेटेड शब्द नहीं है, बैड थॉट से रिलेटेड शब्द है। इसके बाद अगले शब्द की बात करें, ये है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है आपका सौहार्दपूर्ण होना।
अभी हम बात कर रहे थे कॉन्टेसियस का, और जस्ट उसका जो है एंटोनिम एमिकेबल ले सकते हैं, और एमिकेबल के जितने सिनोनिम्स आएंगे वो कॉन्टेसियस के या बेलिगरेंट के या फिर आपके दूसरे जो वर्ड हैं जो आर्गुमेंटेटिव हैं इनके जो है एंटोनिम के फॉर्म में काम करेंगे। तो कॉन्जेनियल होना मतलब सौहार्दपूर्ण होना, फेवरेबल होना सौहार्दपूर्ण होना, हार्मोनियस होना सौहार्दपूर्ण होना। देखो यहाँ पे दोनों हाथ मिला रहे हैं। तो शोइंग ए पोलाइट एंड फ्रेंडली डिजायर टू अवॉइड डिसएग्रीमेंट एंड आर्गुमेंट। तो एमिकेबल शब्द बहुत आसान है, सभी को याद होगा वैसे तो। डिसएग्रीबल हो गया, इनकम्पैटिबल हो गया, डिसयूनाइटेड हो गया। यूज केस देखें, बिकॉज लेस्ली इज ए वेरी एमिकेबल, क्योंकि लेस्ली बहुत एमिकेबल सौहार्दपूर्ण है। सी इज द पेस मेकर इन हर फैमिली, वो अपनी फैमिली की जो है पीस मेकर है। सॉरी, पेस मेकर नहीं, पेस मेकर तो आपका जो है जो दिल है, दिल की धड़कनें जो है नापने की जो है डिवाइस होती है, ये पेस मेकर है नहीं है, ये पीस मेकर है, शांति बनाने वाली। ठीक है, तो सी इज़ द पीस मेकर इन हर फैमिली, वो अपनी फैमिली में पीस मेकर का काम करती है। इसके बाद अगले शब्द की तरफ मूव करेंगे, हुमंगस। हुमंगस का मतलब बहुत विशालकाय होता है, बहुत बड़ा होता है, और ह्यूज बोल सकते हो, स्ट्रमली लार्ज बोल सकते हो। फिगर देख के लग रहा ना, मतलब मैं सीना चौड़ा नहीं करता हूँ, मैं दुबला पतला आदमी। ठीक है, एनॉमस बोल सकते हो, एस्ट्रोनॉमिकल बोल सकते हो। एस्ट्रोनॉमिकल आपके सब जो लिया गया है बाहर, उल्का पिंड सब बड़े बड़े होते हैं ना। जाइजेंटिक मतलब विशाल होता है, ये इसके सिनोनिम्स हो गए, बहुत इजी शब्द है। तो आपके पास मिनिएचर हो गया, डिमिनिटिव हो गया, इनफाइनेसिमल हो गया, ये सारे के सारे जो शब्द है ये छोटे से शब्द है। मतलब अगर आपको छोटा रिप्रेजेंट करना हो तो आप इनसे रिप्रेजेंट करते हो, बड़ा रिप्रेजेंट करना हो तो आप इनसे रिप्रेजेंट करते हो। पर एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल में थोड़ा फन है। ही लव्स हुमंगस बेक्ड पोटैटोज पाइल्ड हाई विथ सावर क्रीम। अब अगर आपका कोई वोरासियस ईटर है तभी वो इस तरीके का जो है सेंटेंस बोलेगा। ये स्टेटमेंट किसी वोरासियस ईटर के पास से ही आएगा, क्योंकि वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ही लव्स, वो प्यार करता है किसको, हुमंगस बेक्ड पोटैटोज पाइल्ड हाई विथ सावर क्रीम। मतलब एक पोटैटो है, ये कैसा है, ये बेक्ड है और साथ में ये पाइल्ड हाई विथ सावर क्रीम, एक क्रीम के साथ ये पाइल्ड है। अब ये किस तरीके का है, ये हुमंगस बेक्ड, मतलब हुमंगस विशाल का है। अरे पोटैटो कितना विशाल का होता है, बुद्धि भर का तो होता है, और जरा बड़ा और जरा बड़ा और जरा बड़ा, लेकिन कैसे फीलिंग आती है, लेकिन डिपेंड करता है ये हुमंगस आप इस्तेमाल कैसे करते हो। इसके लिए ये जो है हुमंगस है, बट इसके लिए ये हुमंगस नहीं है, जबकि ये इससे बड़ा है। तो ये डिपेंड करता है कंपैरिजन के लिए। अगर कोई वोरासियस ईडर है तब वो क्या करेगा, इस तरीके का स्टेटमेंट बोलेगा कि मुझे जो चाहिए, जो पोटैटो बेक चाहिए, हुमंगस चाहिए, मतलब बड़ा वाला, सबसे भारी वाला पोटैटो चाहिए। तो हुमंगस बेसिकली एक एग्जेक्टिव है, जिस किसी के साथ आता है वो ये बताने की कोशिश करता है वो जो नाउन है अपने आप में सबसे बड़े साइज में है, सबसे विशाल काय साइज में है। बस आपको ये चीज़ समझना है। इसके बाद अगर अगले शब्द की तरफ मूव करें, अगला शब्द है जियर। जियर का मतलब होता है मजाक बना किसी का। स्कॉफ एट करना, ये फ्रेज आप याद रखिएगा, स्कॉफ एट करना, SCOFF, स्कॉफ एट करना, ध्यान रखिएगा। स्कॉफ एट, एक शब्द और है स्कफ, SCUFF, इसका मतलब ये होता है मजाक बनाना। एक फ्रेजल वर्ब है SCOF। यहाँ पे देखिए एक यू है, एक वो है, दोनों का मतलब है, लेकिन इसके साथ एट आता है, ये अपने आप में SCUF स्कफ, ये क्या होता है, ये मजाक बनाने के लिए आता है। आप टाउंट करते हो, बेट करते हो, मॉक करते हो, ये सारा का सारा किसी के मजाक उड़ाने से रिलेटेड होता है। और अगर हम बात करें किसके एंटोनिम की, किसी की प्रशंसा करते हो, किसी को चीयर करते हो, किसी को इनकरेज करते हो, किसी को अप्लॉज करते हो, तो ये सारे के सारे शब्द इसके एंटोनिम की तरह काम करते हैं। तो रेडिक्यूल करना, टाउन करना, स्कॉफ एट करना। स्कॉफ एट शब्द याद रखिएगा, इसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, उपहास करना। व्हेन द बास्केटबॉल बाउंस्ड ऑफ द रिम फॉर द सेकेंड टाइम, नोलन न्यू दैट द क्राउड वुड प्रोबेबली जीयर एट हिम। नोलन को एक बात ये पता था कि अगर जो बास्केटबॉल है, अगर ये जो है ना, इस पे दोबारा ये वो होता है जिसमें बास्केटबॉल हम इन मारते हैं, अगर इसकी रिंग से लड़के वापस दूसरी बार अगर बाहर आया तो जो पब्लिक है उसका मजाक बना सकती है। तो ये था जीयर एट हिम। और ध्यान रखिएगा, जीयर अपने साथ प्रीपोजिशन एट लेता है। अगर आप किसी के ऊपर हंसते हो तो जीयर के साथ एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात भी आप याद रखिएगा ध्यान से, क्योंकि आपका जो स्पॉट दर का सेक्शन आता है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बहुत रखे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जीयर आपको याद रहेगा, मॉक आपको याद ही है, बेट आपको याद ही है, टाउंट आपको याद ही है, आपको स्कफ और ये SCOFF स्कॉफ हेड दोनों साथ में याद होने चाहिए। तीन के तीनों शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले शब्द की तरफ मूव करेंगे। अगला शब्द है हमारा कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है खुशामत। ये शब्द बहुत आसान सा है। एक्चुअली यहाँ पे जो शब्द रखना चाहिए विडल रखना चाहिए था। ये शब्द आसान नहीं है, डिफिकल्टी लेवल में 6 आउट ऑफ 10। बहुत सारे लोगों को पता है कैजुअल मतलब खुशामत करना, बहलाना या फुसलाना होता है। परसुएट करना, कोएक्स करना, ये भी शब्द आसान है, ये भी आप याद रख लीजिएगा, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। सो विडल शब्द अच्छा शब्द है। विडल का मतलब होता है किसी खुशामत करना, बहलाना, फुसलाना, मनाना, तो कन्विंस करना।
तो डिस्यूट करना, डिस्करेज करना, डिटर करना, ये सारे के सारे एंटोनिम है। और ये देखो भाई साहब बॉश है, और यहाँ पे भाई एक हर बॉस का अपना एक चमचा होता है जो खुशामद करने की कोशिश कर रहा है, कैजुअल करने की कोशिश कर रहा है, विडल करने की कोशिश कर रहा है, कोएस्ट करने की कोशिश कर रहा है, परसुएड करने की कोशिश कर रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो चमचा आदमी होता है वो क्या करता है, वो बॉश का कैसे याद रखोगे, चमचा आदमी बॉश का कैजुअल करता है या फिर विडल करता है या फिर क्या करता है, कोएस्ट करता है, और एक मिनट की कोएक्स करता है या फिर आपका परसुएड करता है। तो ये चारों में से कोई चीज़ कर सकता है और चारों के मतलब एक ही है। तो आई मैनेज टू कैजुअल हिज एड्रेस आउट ऑफ देम, मैं मैनेज कर पाया कैजुअल करके ताकि उसका एड्रेस निकल पाए। तो सिंपल से सेंटेंस का मतलब यही है। इसके बाद अगले शब्द की तरफ मूव करते हैं। अगला शब्द है कर्नेल। कर्नेल का मतलब होता है मेन पॉइंट, की पॉइंट। जैसे मैं की पॉइंट मेथड बताता हूँ, मेन क्रक्स बताता हूँ, आप इसको न्यूक्लियस बोल सकते हो। ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोल सकते हो इसको, बेस, मेन बेस बोल सकते हो इसको। तो आप इसेंस बोल सकते हो, क्रक्स बोल सकते हो, न्यूक्लियस बोल सकते हो। क्रक्स और कोएक्स में आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा। क्रक्स मतलब सार होता है, मेन चीज़ होता है। और ए स्मॉल सीड और ग्रेन मोस्ट इसेंशियल, या फिर आप कोर बोल सकते हो, कोर से याद रखोगे। ठीक है, इसके एंटोनिम की बात करें तो आउटस्कर्ट बोल सकते हो, पेरीफेरी बोल सकते हो, रिम बोल सकते हो। न्यूक्लियस का जस्ट अपोजिट ये सारा का सारा है। आउटस्कर्ट मतलब बाहर का, पेरीफेरी बाउंड्री वाली, रिम का मतलब रिम पे। ठीक है, तो कश्मीर इज द कर्नेल ऑफ इंडो पाक बॉर्डर डिस्प्यूट। आपको पता है कि जो कश्मीर है वो मेन है, सेंट्रल पॉइंट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में झगड़े का। तो कर्नल होने का मतलब होता है मेन चीज होना, न्यूक्लियस होना किसी भी चीज का, कोर होना, क्रक्स होना, ठीक है, इसेंस होना। इसके बाद अगला शब्द है कोजेंट। कोजेंट का यहाँ पे हिंदी थोड़ा सा हटा दीजिएगा, इसका इंग्लिश। कोजेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाए, क्लियर हो, साउंड हो, उसका जो चीज़ हो वो आसानी से अपने दिमाग को समझ में आ जाए। हम जब एक बार बोला जाए कोई चीज़ या एक बार समझाया जाए, एक बार हम देखें तो चीज़ें बहुत आसानी से, अगर कोई चीज़ कोजेंट होती है मतलब बहुत आसानी से हमारे दिमाग के अंदर चली जाती है। तो कोजेंट आपका एग्जेक्टिव है, नाउन के साथ ही आएगा। तो परसुएसिव होना, कंपेलिंग होना या फोर्सफुल होना। कोई चीज़ अगर परसुएसिव है तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, कंपेलिंग है तो भी समझ में आ जाती है, फोर्सफुल है तो बट ऑब्वियस है, मानना पड़ेगा। तो कोजेंट के सिनोनिम्स में अगर मैं इसके एंटोनिम में बात करूँ तो इनडिसिसिव हो गया, इनकंक्लूसिव हो सकता है, इनइफेक्टिव हो सकता है। अगर इसका यूज केस देखें तो हिज फिंगरप्रिंट्स ऑन द मर्डर वेपन, उसका जो फिंगरप्रिंट है मर्डर वेपन पे वर द मोस्ट कोजेंट एविडेंस, वो सबसे ज़्यादा जो है कोजेंट एविडेंस था। कोजेंट एविडेंस होने का मतलब क्या हुआ? कोजेंट एविडेंस का मतलब एक ऐसा एविडेंस है जो बहुत आसानी से दिमाग को समझ में आ गया। अगर कोई एविडेंस कोजेंट एविडेंस है तो कैसा है, मतलब बहुत आसानी से समझ में आ गया। एक तो एविडेंस ऐसे मिलती है हम उस एविडेंस से निकाल नहीं पाते कि हाँ भाई क्राइम इसी ने किया है कि नहीं किया है। लेकिन अगर कोई एविडेंस कोजेंट एविडेंस है, इसका ये मतलब है कि वो एविडेंस देख के साफ साफ सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो इसको कोजेंट को कैसे याद रखोगे? कोजेंट के याद रखोगे कोजेंट एविडेंस। अगर कोई एविडेंस कोजेंट है, याद करने के लिए मैं बता देता हूँ, मेमोनिक बन जाएगा। अगर कोई एविडेंस एविडेंस, एक मिनट, अगर कोई एविडेंस कोजेंट है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आसानी से समझ में आ रहा है, आसानी से समझ में आ रहा है। बस इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। इसके बाद है कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट का मतलब होता है बहुत सोच विचार करना, ध्यान में मग्न होना, किसी चीज़ को याद करना। जैसे आज के समय में एसएससी वाले बंदे एग्ज़ाम डेट याद ही कर रहे हैं, कब होगा। ठीक है, तो आज जो यूज केस बनाया है उसी पे बन के आया हुआ है। टू कंसिडर समथिंग, टू थिंक डीपली, बहुत वो देना। तो कॉजिटेबल होना, पॉन्डर करना। पॉन्डर करने का मतलब है मनन करना। रूमिनेट करने का मतलब भी होता है सोचना, विचारना किसी मुद्दे पे गहराई से। कॉजिटेबल करने का भी मतलब होता है। तो कॉन्टेम्पलेट, कॉजिटेबल और रूमिनेट। पॉन्डर करना तो सभी को मतलब पता हैगा कि आंखें बंद करके ध्यान करना, किसी को पॉन्डर कर रहे हो, मनन कर रहे हो। तो रूमिनेट कर रहे हो या कॉजिटेबल कर रहे हो या कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो या पॉन्डर कर रहे हो, मतलब आप किसी चीज़ को ध्यान लगा के सोच रहे हो। एंटोनिम की बात करें तो आप डिस्कार्ड कर रहे हो, फॉरगेट कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो, मतलब अरे छोड़ो, जाने दो। तो एंटोनिम हो गया। द एस्पिरेंट्स आर कॉन्टेम्पलेटिंग एसएससी एग्जाम डेट्स। एस्पिरेंट आजकल क्या बैठ रहे हैं, बैठ के मनन ही तो कर रहे हैं कब से। तो क्या कर रहे हैं हम सारे के सारे लोग जो है एसएससी के एग्ज़ाम डेट को लेके कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे। और आ गया भाई साहब, आ गया। सुबह मॉर्निंग में मैंने जो है, मतलब कल, आज मॉर्निंग में देख रहे हो, और कल मैंने रात को 9-10 बजे के आसपास आपको जो है न्यूज़ सुनाई थी कि सारे के सारे डेट अनाउंस हो गए हैं। अगला जो शब्द है वो हमारा बिसीज है। बिसीज का मतलब होता है किसी को घेर के आक्रमण करना। तो टू अप्रोच विथ एन एक्सेसिव नंबर ऑफ रिक्वेस्ट और क्वेश्चंस। तो बिलीगर, ये भी आप याद रखिए, बिलीगर करने का मतलब है
सर्कुमेंट करने का मतलब होता है घेरना, चौतरफा। इनंडेट करने का भी मतलब होता है घेर के किसी के ऊपर अटैक करना, ठीक है। तो ये सारे के सारे शब्द घेर के अटैक करने को लेके है। देखो भाई साहब यहाँ पे सब घेर के चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो विथ स्टैंड करना, डिफेंड करना, सील्ड करना। ये सील्ड कर रहे हो, बचाव कर रहे हो, यहाँ पे अटैक कर रहे हो घेर के, मतलब ऐसे नहीं एक दो अटैक कर रहे हो, सब नंबर्स में आके घेर के अटैक कर रहे हो। सेना एक्चुअली बिसीज करती है, ठीक है। तो कस्टमर्स हैव बिसीज द कंपनी विथ क्वेश्चन। जो कस्टमर्स है उसने कंपनी को बिसीज कर लिया, घेर लिया, लेकिन किस तरीके से? क्वेश्चन के माध्यम से। छोड़ ही नहीं रही कंपनी को, जवाब दो जवाब दो जवाब दो। अगला सेक्शन है आपका क्विज का सेक्शन, और क्विज के सेक्शन में मैं चाहूँगा, ये क्विज पहले मैं कर रहा था, क्विज को आप मैच कराइए। मैं इनके मतलब एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, अगर मुझे रिवाइज ही कराना है तो आप लोग इसमें लगा के देखिए कि आप लोगों ने सही से सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। एमिकेबल का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण, कॉन्टेशियस का मतलब होता है लड़ाकू झगड़ालू, जियर का मतलब होता है मजाक, कैजुअल का मतलब खुशरामत, विडल इसका शब्द याद रखिएगा, शायद यहीं कहीं पे विडल हो, नहीं इसका दूसरा शब्द है, ढूंढ के बताइएगा मुझे। बिसीज का मतलब होता है घेर के आक्रमण करना, कंटेम्पलेट का मतलब होता है गहरी मुद्दा में ध्यान मनन करना, और कर्नेल का मतलब होता है कोर पॉइंट होना, न्यूक्लियस होना, सेंट्रल पॉइंट होना। तो उम्मीद करता हूँ जो है आज का वोकैब शो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो नीचे लाइक का बटन हिट करते हुए जाइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हर रोज़ सुबह 8 बजे आपका वोकैब शो आता रहेगा।